ओके, तो ये आपके हैं भाई सर मैक। और इनको अगर के तुमने आज से पहले ऑनलाइन देखा होगा तो आज तुम अपनी क्लास में भी देख सकते हो, ठीक है। ये सर मैक है आपके, राइट। सो ओके। इस सेशन में ये सेशन तुम्हारे लिए सबसे यादगार सेशन होने वाला है, क्योंकि द थिंग इज के जब आज 1 जून है 2000 कह सकते हैं कि 24 में, और जब हमारा 2025 का लास्ट सेशन होगा फिर मैं याद कराऊंगा कि याद है यार जब तुम लोग फर्स्ट डे पे मेरे पास आए थे, ठीक है। तो इस सेशन में बेसिकली हम लोग क्लासेस का जितना भी मैकेनिज्म होता है, जो प्रोसीजर होता है, और इसमें जितनी भी सारी बातें होती हैं वो सारी की सारी जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्लास टाइमिंग्स जो हैं उसके बारे में, ठीक है, सब्जेक्ट टीचर्स के बारे में, और जो एक नया सिस्टम इस साल जो इंट्रोड्यूस हम लोगों ने किया है वो पेरेंट्स टीचर जो एक मीटिंग है, लाइक महीने में एक दफा हमारा ये प्लान है कि वो हम लोग रखेंगे। जैसे एक स्कूल का पीटीएम होता है, अच्छा स्कूल का पीटीएम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट होता है, उसमें तुम लोगों ने जो भी पूरे उस टाइम पीरियड में किया होता है ना, तो वो टीचरों ने मिलजुल के ना वो शिकायतें लगाने का एक वो शिकायतों का अंबार इकट्ठा किया होता है, हमारा वो हिसाब नहीं होता। इसमें सिर्फ ये होगा ना कि जब आपके जो वीक पॉइंट्स हैं उस पर टीचर से पर्सनल एक दिन लेकर, संडे का या सैटरडे का लेकर, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये जो सेशन है ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आपने आज से पहले हमारे साथ क्लासेस नहीं ली हुई, तो इस मैकेनिज्म को समझना जरूरी है, ठीक है। आप लोगों का सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप लोगों का बैच 1 है, ठीक है। अब बैच 1 जो होता है इसका मतलब ये होता है कि आपका 4 से 5 महीने में कोर्स खत्म होगा, ठीक है। अब जरा इस बात को समझ लेते हैं। देखो ये जून है ना, और हमारी क्लासेस 5 जून से स्टार्ट करने का हमारा प्रोग्राम है। क्यों? क्योंकि बीच में जो है वो जितने भी आपके, जिस तरह भी आप कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, ये नहीं हो, ये सारे के सारे मसले रिजॉल्व करने हैं हमने, ठीक है, कि आप लोग थोड़ा सा वो उस सिस्टम के अंदर फिट हो जाएं। यानी कि बीच में जितने भी आपका जो लाइक कह सकते हैं कि बुक्स अरेंज नहीं है तो बुक्स अरेंज कर सकें। कोशिश हमारी ये होगी कि हम लोग बुक्स पीडीएफ में प्रोवाइड करते हैं आपको। अभी बुक्स पूरी तरीके से मार्केट में नहीं आई, ये भी वजह है कि 9 क्लास के लिए हम थोड़ा सा वेट करें 5 जून तक या 5 जून तक कि बुक्स जो है वो मार्केट में कंप्लीटली आ जाए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, लाइक कह सकते हैं आप लोग जो फेडरल बोर्ड के हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए जो एसएलओज लर्निंग सिस्टम है वो आपको समझना होगा। आज से पहले आपने 8 क्लास पढ़ी है, आपको नहीं मतलब कि उस तरह से नॉलेज के फेडरल बोर्ड किस तरह से लेके चलता है, ठीक है। तो वो सारी की सारी बातें हम लोगों ने समझनी होंगी इसी 4-5 महीने के अंदर, 4 या 5 महीने इसके दरमियान में हमारा कोर्स इंशाल्लाह अच्छे तरीके से डिटेल्ड वे में कंप्लीट हो जाता है। अब जरा इस बात को समझो कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, आपका अगर के अक्टूबर में कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आप एक नॉर्मल स्टूडेंट से, अब आपने अक्टूबर में फिजिक्स भी कंप्लीट कर लिया, केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर लिया, आपने जो बाकी लाइक कह सकते हैं कि बायो मैथ्स भी कंप्लीट कर लिया। अब जो आपकी नॉलेज की वो है लाइक लेवल है, एक नॉर्मल स्टूडेंट से क्या हो गया, ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि आपने वक्त से पहले कोर्स कवर कर लिया। बैच 1 का फायदा ये होता है। अब जब बैच 1 खत्म होता है, बैच 2 स्टार्ट होता है, तो होता क्या है कि आपके लिए वो बैच होता है रिवीजन। अब आप उसमें क्लासेस लेते हैं, हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री है। नहीं लेते वो आपकी लाइक कह सकते हैं, कोई अपनी चॉइस से रिकॉर्डेड बच्चे लेते हैं या फिर टीचर के साथ सवाल जवाब, वो बिल्कुल आप इनरोल्ड रहते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस सिस्टम में फायदा ये होगा कि आपका जो कोर्स है वो एक दफा कंप्लीट हो जाता है। उसमें कोशिश करेंगे कि जो बोर्ड की पैटर्न से जो गेस्ट पेपर मतलब कि हमारे होते हैं, या उसमें लाइक कह सकते हैं जो तैयारी होती है, वो सारी की सारी जो है मतलब कि ना वो सारी की सारी आपको जो है लाइक कह सकते हैं कि मतलब कि ना मोमना आप बेटा रिज्वाइन कर लें, ठीक है, रिज्वाइन कर लें, वापस आ जाए, इंशाल्लाह बेस्ट हो जाएगा। आपको इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी मिल जाएगी। मैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग एक दफा चेक कर लूँ। मेरे ख्याल से मैंने कैमरे वाली रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी, मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑन कर, ठीक है, 2 रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, ठीक है। आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की, ठीक है, बस बात ये सारी। सो ओके, बेस्ट हो गया, ठीक है। मैंने लॉजी वाली जो हमारी रिकॉर्डिंग है ना वो ऑन नहीं की थी, वो भी आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। मतलब कि लेक्चर के बाद आपका रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड होता है आपके हर एक सब्जेक्ट का, और वो डेली बेस पर होता है, तो वो आप मतलब कि देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह उसमें आप लोग जो है ना मतलब कि ना रिलैक्स रहेंगे। तो सीन ऐसे का होता है कि आपने एक दफा जो है कोर्स कवर कर लिया, उसके बाद आपने पेपर दे दिया, और पेपर देने के बाद जिस वक्त बच्चा ये सोच रहा होता है कि यार 4-5 चैप्टर मेरे सेंडअप्स में आ रहे हैं
और मेरे 4-5 सेंडप्स जो ये जो 4-5 चैप्टर्स हैं ये सेंडप्स में प्रिपेयर नहीं हुए हुए, तो मैं क्या करूंगा, उस वक्त आपका सारा कोर्स कंप्लीट होगा। द थिंग इज, इस बात को समझ गए हो तो आप ऑटोमेटिकली अक्टूबर में बोर्ड के लिए तैयार हो। आपका बोर्ड आपके माइंड में क्या होना चाहिए, आपका बोर्ड जो है वो सितंबर या अक्टूबर में है। आपने कोर्स को प्रिपेयर करना है, आपका कोर्स हो जाएगा। अब जिस वक्त बैच 2 स्टार्ट होता है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, आपके फरवरी तक जाता है वो, और 4-5 महीने उसके भी लगते हैं, जनवरी या फरवरी में हम लोग करते हैं। उसके बाद क्रैश कोर्स होता है। क्रैश कोर्स में क्विक रिवीजन होती है पूरे कोर्सेज की। तो अगर के आप लोगों ने अभी मतलब कि सही डेडिकेशन के साथ कोर्स कवर कर लिए, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं कि 9 क्लास या तो बहुत आसान है या बहुत मुश्किल है, इसी तरह 10th भी या बहुत आसान है या बहुत मुश्किल है। स्टूडेंट्स के ऊपर होता है कि जो स्टूडेंट शुरू से लेके सिस्टम को चलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना, मतलब कि 4-5 जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं 4-5 महीने के अंदर कोर्स कवर कर लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बोर्ड के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो वो मतलब कि आसानी से 95% से ज्यादा नंबर की गेम में होते हैं या 98% तक मतलब कि स्कोर कर सकते हैं। बट सीन क्या है कि आपने जो है वो सिंपल वे में मतलब कि ये जो 4-5 महीने इनको प्रोडक्टिव बनाकर अपने कोर्स को कवर करना है। आपका जो लेक्चर है, लेक्चर पर थोड़ा सा आते हैं कि आपका जो लेक्चर है वो डेली बेस पर मतलब कि होता है, ठीक है। अब आपकी क्लासेस होती हैं मतलब कि ना, नंबर ऑफ क्लासेस 5 होती हैं एक वीक में। आपकी कह सकते हैं कि 5 क्लासेस हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे। एक 1 घंटे की क्लास है और आपकी क्लास जो है वो उसमें हो जाएगी। सो बेस्ट हो गया, ठीक है, मैम आ गई हैं, बस ठीक है, बेस्ट हो गया, क्योंकि मैं चाहता था कि जो सब्जेक्ट टीचर है वो क्लास में जो है वो हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो मैं कहां पर था, मैं कह रहा था कि 5 क्लासेस आपकी होती हैं पर वीक ना, आपके हर सब्जेक्ट की। लेकिन डिपेंड करता है सब्जेक्ट टीचर के ऊपर, मेरे ऊपर या केमिस्ट्री के टीचर के ऊपर, मैथ्स के या बायो के अगर के आपकी कोई क्लास वीक में मिस हो गई है, मतलब कि टीचर की तरफ से अगर की क्लास मिस हो गई या फिर क्लास हुई भी है लेकिन कोर्स स्लो चल रहा है, हमारे गिवन टाइम के अकॉर्डिंगली कोर्स स्लो चल रहा है, तो वीकेंड्स पर हम मतलब कि बैच 1 में वीकेंड्स पर क्लासेस ज्यादा नहीं होती, लेकिन वीकेंड्स पर आपकी फिर मेगा क्लास होती है। लाइक मेगा क्लास क्या होती है कि जिसमें 2 घंटे या 2.5 घंटे की क्लास आपकी होगी, जिसमें कोर्स को कह सकते हैं कि पुश किया जाता है और स्पीड अप लगाई जाती है, यानी कि लंबी क्लास होगी तो ऑटोमेटिकली ज्यादा कोर्स कवर होता है। आसान कहने का मतलब सारा का सारा यही है। तो ये सारा का सारा सीन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब कि बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। अगर के आप इसमें लाइक कह सकते हैं कि एक दफा हमारे साथ जो है वो मतलब कि चल पड़ते हैं तो आप इंशाल्लाह सेकंड ईयर तक जाएंगे। क्योंकि अभी जो कल मैंने सेशन लास्ट लिए, मैंने उसको इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किया था, तो वो बच्चे इसीलिए खफा है क्योंकि वो बच्चे मेरे साथ 8 से थे। क्योंकि 8 में पहले एपीएस में जब हम लोग करते थे तो वो प्री 9 पढ़ाया जाता था, अब तो उन्होंने शायद साइंस माइंस ले आया, मतलब कि सिस्टम चेंज कर दिया। तो आप लोगों ने मुझे बता दें कि आप लोगों ने प्री 9 पढ़ी है या आप लोगों ने प्री 9 नहीं पढ़ी, मतलब कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है, लाइक प्री 9 पढ़ी है या 8 की साइंस पढ़ी है। पहले मुझे तो थोड़ा सा एक रफली आइडिया हो जाए, फिर उसके अकॉर्डिंगली बात कर सकते हैं। मुझे बता दें कि आपने प्री 9 पढ़ी है, जिसने पढ़ी यानी कि जो एपीएस वाले हैं उन्होंने साइंस सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, ठीक है, यानी कि साइंस जो है ना उनकी होती थी वो पढ़ी होगी, ठीक है, ओके। नहीं पढ़ी, 8 साइंस पढ़ी है, एफजी में 8 इन एफजी, ठीक है जी, ओके। अब प्री 9 पढ़ी, घर में पढ़ी है, फिर तो यार तुम कुछ ज्यादा ही तेज हो, अच्छा लोगों से आगे जा रहे हो भाई, घर में बैठ पढ़ते हो छुप के। आई सेड प्री 9, ओके। बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, कंप्यूटर, ओके। नहीं पढ़ी, ठीक है जी, सही। बट घर में पढ़ी है, ठीक है, सही, यस सर पढ़ी है, नहीं पढ़ी, ओके। मतलब कि मेजॉरिटी लोगों ने नहीं पढ़ी, ठीक है। सो मेरे ख्याल से ये तुम लोगों की पहली दफा होगी, ठीक है, मतलब कि पहली दफा होगी कि जिसमें तुम लोग जो है वो जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को जो है ना मतलब कि एक सेपरेट वे में, या मैथ्स को जो है एक सेपरेट वे में लेके चलेंगे। कंप्यूटर साइंस की क्लासेस और आर्ट्स की क्लासेस हम लोगों का प्लान है अगस्त में। बच्चे नहीं है, मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे तो बैच नहीं प्लान कर सकते उस सीन में, मतलब कि बायो में भी बच्चे कम है लेकिन फिर भी हो जाता है, मतलब कि बायो हमने माइंड में रखा हुआ था। तो कंप्यूटर की क्लासेस जो है, कंप्यूटर के जो बच्चे हैं, तो वो आप एक दफा उसमें मतलब कि ना जब आपका आधा कोर्स अगस्त तक मतलब कि या 1/4 कोर्स आपका हो चुका होगा तो फिर आप कंप्यूटर उसमें ले सकते हैं, किसी बच्चे ने कंप्यूटर का पूछा, ठीक है। सो बात ये है, अब आते हैं बुक्स की तरफ ना। मैं मिसाल के तौर पर फिजिक्स का टीचर हूं, मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। सर मैक आपके फिजिक्स के टीचर हैं, आपकी मैम आयशा केमिस्ट्री की टीचर हैं, और मैम कंवल बायो की टीचर हैं, और मैथ्स के टीचर आपके सर जासिब हैं। 4 टीचर साइंसेस के पूरे हो गए। बुक्स जो हैं आपकी, एक मेन बुक होती है जिसे हम लोग जो है वो
आपकी मेन बुक कहते हैं, और दूसरी आपकी सोर्स बुक होती है। लाइक आपकी मतलब कि 9th में फिजिक्स में देखें, अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न एनबीएफ की बुक है, ठीक है, और साथ कंताब पब्लिशर्स की बुक है। तो मेन बुक आपकी जो फेडरल बोर्ड का पेपर बनता है, हम लोगों ने वो माइंड में रखना है कि फेडरल बोर्ड का पेपर किससे बनता है। अच्छा, फेडरल बोर्ड वाले किसी बुक को डायरेक्टली फॉलो नहीं करते, ठीक है। मैं पिछले 5 सालों से गेस्ट पेपर्स बना रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इस दफा के 9-10 के तुम रिव्यूज उठा के देख लो, टोटली फिजिक्स का पेपर तो कह सकते हैं 95-98% सारा का सारा वही था। बात दबाने वाले हमारा एक कैटेगरी होती है, वो लास्ट 1-2 रात पहले हम लोग शेयर करते हैं, तो वो सारी मतलब की वही थे। इस तरह बायो के भी थे, केमिस्ट्री के भी थे। द थिंग इज कि आपकी एक जो मेन बुक है ना, वो एनबीएफ की बुक है, आप लोग वो फॉलो करो, सही है। लेकिन जो कंताब की जो बुक है, उसके एमसीक्यूज और उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो करने हैं आपने। आपका टॉपिक आप कहीं से मर्जी कवर करें, आपका मिसाल मोमेंटम का टॉपिक है, मिसाल देने के लिए आपकी मोमेंटम की डेफिनेशन सारी बुक्स में एक ही तरह की है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। आप कंताब देखो, एनबीएफ देखो, केपीके देखो, या पंजाब कोई भी बुक देखो भाई, आपका एक ही है, ठीक है। तो ये इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, या कंफ्यूजन जो होती है बच्चों की वो सही है कि टीचर्स ने बड़ा मतलब कि ना बच्चों को घबरा मतलब कि वो बोलते हैं, और बच्चे घबरा के आगे पूछते हैं कि सर कौन सी बुक? आपकी एनबीएफ की मेन बुक है, ठीक है, इसको मेन बुक कर ली। और जो सोर्स बुक है आपकी सपोर्टिंग बुक है, हम हमेशा से यूं करते आए हैं कि हमने सारी चीजों को लेके चलना होता है। अब सारी चीजों को स्मार्टली लेके चलना होता है। आप एक साल में आराम से जो है वो एक बुक पढ़ें, और बाकी बुक्स के जो नोट्स वगैरह मैं क्लास में जो मतलब के सॉल्व करवाऊंगा, आप लोगों से ही करवाऊंगा, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप लोगों की कॉन्सेप्चुअल और एमसीक्यूज और ये सारी चीजें। तो ये कहने का मतलब हुआ कि आपका जो है मतलब कि ना जो वो है लाइक एक पैटर्न है वो हो जाएगा, मतलब कि ना एक रूट बन जाएगा, ठीक है। तो बस ये सीन और कुछ भी नहीं। और बाकी आपका जो है वो केपीके, यार केपीके मेन मतलब कि ना सोर्स बुक उस तरह से नहीं है। हम लोग लास्ट में देखेंगे, मैं केमिस्ट्री के टीचर को भी कह दूंगा, बायो के टीचर को भी, जो चीजें लाइक कह सकते हैं कि बुक्स के लिए साथ साथ नेसेसरी हैं वो साथ लेके चलते हैं। मतलब कि जो हमारे लाइक कह सकते हैं केमिस्ट्री के टीचर, ये बायो के टीचर बड़े बड़े एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैथ्स के टीचर काफी एक्सपीरियंस है, मतलब कि सिस्टम के अंदर भी, मतलब के साथ साथ लेके सिस्टम को चला रहे हैं। तो उसमें ये कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उस तरह से, ठीक है। बस एक चीज है आपकी तरफ से कि आप लोगों की डेडिकेशन चाहिए मुझे, ठीक है, हमें चाहिए, बल्कि टीचर्स को। अगर कि टीचर्स एफर्ट करते हैं तो आपकी तरफ से भी एफर्ट कर मतलब कहना चाहिए होती है। आप सिंपल स्मार्टली सोचो कि 4 से 5 महीने के अंदर अपने कोर्स को ऐसे कवर करना है जैसे बोर्ड के लिए, उसके बाद पूरा साल तुम रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है। पढ़ना तो तुम लोगों को है, आप लोगों को पढ़ना लाजमी है, लेकिन अगर कि आप 4 to 5 मंथ को थोड़ा सा अपनी मतलब क्या ना एक्टिव, जिस वक्त बाकी बच्चे चिल कर रहे हैं आप उस वक्त पढ़े, उस वक्त क्या होगा कि एक दफा आपने कोर्स को सही तरीके से रैप अप कर लिया, तो जब लास्ट के मंथ आएंगे, जनवरी फरवरी के महीने, आप देखोगे बच्चे तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप उस वक्त रिलैक्स होगे। आपको एक एक लफ्ज का पता होगा कि यार ये कहां से, ये कहां से, ये कहां से, क्यों? क्योंकि आपने ये काम किया। तो बस अगर हमारी तरफ से एफर्ट्स हैं तो आपकी तरफ से भी एफर्ट्स होनी है। बाकी प्योरली न्यू पैटर्न है, प्योरली न्यू पैटर्न है, इसमें कोई मतलब के ना मतलब कि हमेशा हर साल जो अपडेटेड जो फेडरल बोर्ड का जो मैकेनिज्म है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइड से ही होता है। मतलब कि जो सोच में एमए की है, इसमें हमेशा अपडेटेड जो चीज है जो फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंगली वो हम लोगों ने करवाई है। 2000 कह सकते हैं 21 से, 2020 में तो पेपर नहीं हुआ, तो 2021 से लाइक कह सकते हैं कि जो अपडेटेड चीजें चल रही हैं वो सारी की सारी होंगी, जो फेडरल बोर्ड के पेपर के मुताबिक जरूरी है या उसके पेपर में आएगी या आ सकती है, वो चीजें लाइक कह सकते हैं हम लोगों ने लाजमी अच्छे तरीके से परफेक्ट करना है। मतलब कि इसमें आपकी सारी जो है प्रेजेंटेशन स्किल्स भी होगे, इसमें टाइम मैनेजमेंट पेपर्स के होंगे, इसमें एमसीक्यू सॉल्विंग टेक्निक्स होगी कि एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है। तो बस ये सीन है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। सो बैक में क्लास अटेंड कर, हाँ क्लास अटेंड कर सकते हैं। देखो आप एक दफा रजिस्टर्ड हो गए हो, मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कि आप एक दफा रजिस्टर्ड हो गए हो तो आप अगले साल, ठीक है, ये फीस आपकी कम है, ठीक है। अगर आप क्रिटिकली एनालाइज करो तो आपकी फीस जो है ये बहुत कम है, ठीक है, ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है, सबको पता है। तो इस फीस के अंदर आप टिल बोर्ड एग्जाम्स, जब तक आपका लास्ट पीबीए नहीं होता, पीबीए प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स है वो हम लोग गाइड करेंगे, आपका नहीं होता, आप तब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का लफ्ज क्यों कहा है मैंने? क्योंकि आप लोगों के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा तो बच्चों को कहता हूं
कि ये आपका रिजल्ट नहीं है, ये मेरा रिजल्ट है। आप लोगों के लिए आपका अकेले का रिजल्ट है, ठीक है, और मेरे लिए मेरा इंस्टीट्यूट का रिजल्ट है, हमारे टीचर्स के लिए हमारे टीचर्स का रिजल्ट है, हमारा नाम है, ठीक है। तो मैं कभी भी इस तरह से एडमिशंस के लिए मैंने ये पॉलिसी रखी नहीं है कि 2 महीने के लिए आ जाओ फिर चले जाओ। मुझे जितने भी लाइक कह सकते हैं इस तरह के मतलब के ना जो लोग करते हैं, मुझे वो लोग बहुत ज्यादा मतलब के ना मुझे उन लोगों से एक तरह का इख्तिलाफ है कि यार अजीब से मैं कहने 2 महीने के लिए कौन सा मतलब क्या होता है, पूरे साल के लिए बच्चे को ऑन करो, ठीक है, स्टूडेंट को ऑन करो, आप टिल बोर्ड एग्जाम मेरे साथ हो। पहला बैच अगर बच्चे ने पूरा पढ़ लिया बेस्ट हो गया, दोबारा रिवीजन के लिए आ जाए। अगर पहला बैच में क्लासेस थोड़ी मिस हुई, टॉपिक रह गए किसी वजह से, मतलब कि ट्रैवलिंग कर रहा है या मतलब कुछ भी वजह हुई है, रिकॉर्डेड लेक्चर ले ले, नहीं दे सकता सेकंड बैच में लाइव क्लास ले ले, नहीं हुआ रिकॉर्डेड लेक्चर ले ले, नहीं हुआ क्रैश कोर्स पर, क्रैश कोर्स में आ जाए, क्रैश कोर्स की रिवीजन कर ले। मतलब कि कभी ना कभी तो हो सकता है। तो बैच 1 वाले इसलिए फायदे में रहते हैं। क्रैश कोर्स का बच्चा बिल्कुल आखिर में आता है, ठीक है, वो उस वक्त पछताता है कि यार मुझे पहले आना चाहिए था, जिस वक्त बच्चे क्लास भी नहीं लेते। क्रैश कोर्स की बच्चे जो बैच 1 का बच्चा होता है उसने पढ़ा होता है, उसको जरूरत नहीं होती क्लास की, वो कहता है यार बस मेरा हो चुका है काम और मैं रिलैक्स हूँ। मेरे इस दफा बच्चों ने क्रैश कोर्स में बैच 1 के बच्चे बिल्कुल नहीं थे, क्यों? क्योंकि वो रिलैक्स, उन्होंने पढ़ा हुआ था यार बस ठीक है, एक बैच 1 में भी पढ़ लिया, बैच 2 में भी पढ़ लिया, क्रैश कोर्स में क्या जरूरत है, बस हो गया कोर्स। ये बात है सारी, मेरी बात समझ रहे हो ना? तो इस चीज को समझ लोगे बस, और हमारे पास कुछ नहीं है। तो आपका जितना भी मैकेनिज्म है बाकी सब्जेक्ट्स का, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स आए हैं, अगर के स्टिल ये रजिस्ट्रेशन जो है ये 5 जून तक हम लोगों ने मतलब कि एक्सटेंड की हुई है, क्योंकि बास पेरेंट्स के भी मैसेजेस थे कि सर मंथ एंड है और प्रॉब्लम्स हैं ये है, तो हमने उसको 5 जून तक लेके गए हैं। तो अगर के आप लोगों में से कोई बच्चा इस वक्त जो बच्चा पूछ रहे कि सर अभी हम लोग मतलब कि ना अगर फिजिक्स में आए हुए हैं तो केमिस्ट्री में आ सकते हैं, बिल्कुल आप केमिस्ट्री में आ सकते हैं। और केमिस्ट्री में जो है वो आप केमिस्ट्री के साथ आप मैथ्स में आ सकते हैं, मैथ्स में आप बायो में आ सकते हैं। तो ये सारा का सारा है कि आप एक सब्जेक्ट में अगर इनरोल्ड है तो आपके लिए एनरोलमेंट ओपन है, तो आप लोग एनरोलमेंट करा सकते हैं। कोशिश करें कि मतलब कि ना अभी शुरू से स्टार्ट ले लेंगे, फायदे में रहेंगे, क्योंकि फिर बाद में पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी ख्याल आता है कि यार अगर कि हमने मिसाल फिजिक्स स्टार्ट की थी, काश हम साथ केमिस्ट्री स्टार्ट कर लेते, तो आज केमिस्ट्री का कोर्स भी आधा हुआ होता, मतलब कि हम लोग रिलैक्स होते। फिर वो बैच 2 में केमिस्ट्री में एनरोलमेंट करते हैं, तो ये बच्चा थोड़ा सा उससे थोड़ा पीछे हो जाता है जिस बच्चे ने बैच 1 में पढ़ लिया। मेरी बात समझ रहे हो? ये स्मार्ट स्ट्रेटेजीज हैं बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे कह सकते हैं कि आई हैव क्रिकेट मैचेस, हाउ कैन आई नॉट मिस दिस क्लासेस। यार क्लासेस देखो सिंपल सी बात है, आपकी क्लास स्टार्ट होगी, हमारा ये प्लान है 5:30 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, क्योंकि ओवरसीज बच्चे भी हैं। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कह सकते हैं कि 5:30 पर पहली क्लास आपकी स्टार्ट होती है, ठीक है। सो ये 5:30 से लेकर आपकी रात 10 बजे तक मुख्तलिफ टाइमिंग्स होती हैं, एक घंटे की क्लास होती है, तो आपकी क्लासेस जाएंगी। अब आपने या तो देखो मतलब क्या वो कहते हैं ना कि कभी किसी चीज से मोहब्बत करो तो कुर्बानी देनी पड़ती है, ठीक है। क्रिकेट से मतलब कि बंदे को मोहब्बत होती है, बंदा उसके लिए कुर्बानी देता है, सारों को छोड़ के जाता है उसके लिए, ठीक है। तो अगर के आपकी क्लास मिस होती है, आपका क्रिकेट मेन फोकस है, तो पहले ये देखो कि आपकी टाइमिंग उसके साथ मैच कर रही है या क्या हो रहा है, जो भी हिसाब किताब है, ठीक है, जो भी आपकी एक्टिविटीज है तो ठीक है। नहीं तो आप क्या करोगे कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर उसके ले सकते हो, मतलब कि आपका डेली लेक्चर रिकॉर्डेड अपलोड होता है, तो 1-2 दिन की रिकॉर्डेड लेक्चर लेकर आप चिल रहोगे, कोई मसला नहीं है। वेयर वी कैन व्यू रिकॉर्ड लेक्चर, वो आपको लिंक मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर। एक अनलिस्टेड कैटेगरी हमारी होती है जो सिर्फ बैच के बच्चों के लिए होती है, वो हम लोग पब्लिकली शेयर नहीं करते, वो आपको मिल जाएगी। वो सारी चीजें ये 5 दिनों के अंदर आपको एक एक करके गाइड करेंगे कि आप लोग मतलब कि ज्यादा पैनिक ना हो जाए, यार ये इतनी सारी चीजें, मतलब कि रिलैक्स चिल सीन है, ठीक है, हर चीज आपको मिलेगी। आपका फुल नेम मोहम्मद अहमद खान। हाउ कैन आई डिस्कस माई एनी क्यूरी रिलेटेड टू अ टॉपिक इन क्लास और आफ्टर इट। आप इधर भी मैसेज कर सकते हैं, जिस तरह अभी आप मेरे से मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, ये आप मैसेज कर रहे हैं ना, मेरे साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपके साथ ऐसे ही बातचीत करूंगा, लेकिन अगर कि आपको क्लास के बाद मैसेज होती है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देंगे तो आपको रिस्पांस मिल जाएगा, तो ये भी सीन है। तो आप बाद में मैसेज कर सकते हैं, अभी भी मैसेज कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे मतलब होना बातचीत करना चाहते हैं, दैट्स इट। व्हाट्सएप ग्रुप में आप रिकॉर्ड लेक्चर भेज सकते हैं। आपका जो जितने भी रिकॉर्ड लेक्चर है वो व्हाट्सएप क्लास ग्रुप में ही जाते हैं, और आपकी जो ग्रुप की डिस्क्रिप्शन होती है वो सारी हम लोग गाइड करेंगे कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके नोट्स, आपकी बुक्स, आपके कह सकते हैं कि लेक्चर्स, आपके सपोर्टिव लेक्चर्स,
वो सारे के सारे उधर ही शेयर होते हैं, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। सो ये सीन है। एंड सर व्हाट अबाउट द होमवर्क? जो रेगुलर बेस पर पढ़ेंगे वो आपका होमवर्क होता है, मतलब कि आपने उसको सॉल्व करना है। अगर कि असाइनमेंट है, न्यूमेरिकल है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको वो डेली बेस पे सॉल्व करना है और डेली बेस पर आपने जो है ना वो सब्जेक्ट टीचर को सबमिट करा देना है। तो वो टीचर जो है वो होमवर्क फिर क्लास ग्रुप्स में भी फॉरवर्ड करता रहेगा या करती रहेगी, कि उससे जो बाकी बच्चे भी होते हैं वो भी मतलब कि अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो हेल्प ले सकता है। तो आपका होमवर्क भी डेली बेस पर चलता जाएगा, और इसके अलावा कुछ नहीं है। आप लोगों की क्यूरीज हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। और ये इंट्रोडक्टरी सेशन लेने का मतलब यही था, या मकसद यही था कि हम लोग आपस में एक दूसरे को थोड़ा सा जान लें, और अपना जो एक प्रोसेस होता है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, कि आप लोगों को पता चल सके क्लासेस में क्या होता है। कोई क्वेश्चन हो अगर किसी पेरेंट्स की तरफ से हो तो बेहतर ये होता है कि आप लोग पेरेंट्स के साथ बैठ के लेते, ठीक है। आपके लेक्चर्स जो हैं क्लास के वो 5 जून से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। कैन यू काइंडली रिपीट व्हाट यू सेड अबाउट द होमवर्क? आपने जो डेली बेस पर पढ़ा है, ठीक है, मिसाल के तौर पर आज हमने पढ़ा है मोमेंटम का टॉपिक, टॉर्क का टॉपिक पढ़ा, कुछ भी पढ़ा है, तो वो टॉपिक जो है उससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, या फिर एमसीक्यू एक दो हुए, या कोई क्वेश्चन हुआ, तो वो आपका होमवर्क है, जो हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन में। किसमें? एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन में कैटेगराइज करते हैं, तो वो आपका होमवर्क होता है, आपने वो सॉल्व करना होता है, ठीक है। आई होप कि आपको टेंशन से हर चीज माइंड से निकल जाती है और स्टडीज नहीं होती सही से। ये फिर बाद में मैं सेशन दूंगा, ये आपके 15 दिन बाद में सेशन होता है, इस तरह से सेशन होता है। और उस सेशन में हम लोग ये प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि यार अगर सेंडअप्स आने वाले हैं, या प्री बोर्ड आने वाले हैं, या जो भी आने वाले हैं, मतलब कि सर मुझे ये टेंशन है, सर मुझे एंजाइटी हो रही है, सर मुझे डिप्रेशन हो रहा है, ये सेशन में मतलब कि बच्चों की कंडक्ट करता हूँ। बाकी एकेडमी वाले इस चीज पर फोकस नहीं करते हैं। हमारे सिस्टम में ये होता है कि मैं आपको टिप्स देता हूँ, 15 दिन के गोल देता हूँ, 10 दिन के गोल्स देता हूँ, कि यार 10 दिन का गोल है, इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। केमिस्ट्री में इतने चैप्टर, 2 चैप्टर, फिजिक्स में 1 चैप्टर, बायो मैं आपको टास्क देता हूँ, तो बच्चों के लिए वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन। डिप्रेशन में आप जा रहे हैं, एंजाइटी फील हो रही है, भूल जाती हैं चीजें, या मतलब कि कुछ भी इशू है, तो उस पर हम एक टाइटल देते हैं कि ये इस का सेशन है, तो आप फिर ज्वाइन करते हैं। तो वो शॉर्ट सा 40 मिनट का सेशन होता है, 30 मिनट का, और उसमें हम लोग ये सारी बातें डिस्कस करते हैं, ठीक है। कितने घंटे पढ़ना जरूरी है? एटलीस्ट 4 घंटे या 5 घंटे, बस दैट्स इट। 4 घंटे से 5 घंटे साल के शुरू में, और उसके बाद जब आगे जाते हैं, तो अगर आप डेली बेस पर डेली का काम डेली करते हैं ना, तो वो 4 से 5 घंटे लगेंगे आपको, ठीक है। तो वो आपके साल में जो है ना वो मतलब कि आपकी एक रूटीन चलती रहेगी। लेकिन अगर आप साल के आखिर में जाके जोर करेंगे, फिर आप 12 घंटे में भी सब कुछ कवर नहीं कर सकते, ठीक है। तो 4 से 5 घंटे मोर देन एनफ, राइट। अब ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर भी ना। बात बच्चा थोड़ा सा स्लो लर्नर होता है, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए होता है। बात बच्चा क्विक लर्नर होता है, उसको वो 2 घंटे में सब कुछ काम कर लेता है। तो ये वेरी करता है। लेकिन आप ये देखें कि आपने एक सब्जेक्ट का हक कितनी देर में अदा कर दिया। आप खुद के साथ जो है वो सिंसियर होने चाहिए। सो ये सीन है। सो अब्दुल्ला, मुझे मतलब क्या ना इस तरह फ्लो में नहीं पता चलता कि मैं क्या मतलब कि मैंने क्या उस वक्त, तो मुझे जरा बता दो कि किस चीज के बारे में बात थी, मैं उसमें फिर बात कर दूंगा, ठीक है। अब्दुल्ला अशफाक, ओके सर। आवर बोर्ड एग्जाम्स आर टफ? नो, आपके बोर्ड एग्जाम्स आपके 8th क्लास से आसान होते हैं, ठीक है। आपका बोर्ड का एग्जाम आपके 8 क्लास से ज्यादा आसान होता है। ये मेरी बात लिख कर रख लो अपने पास, एक पेज पर लिखो कि बोर्ड एग्जाम्स आर इजियर देन 8th एग्जाम, और नीचे लिख दो मैक, MAK, और उस कागज को अपनी किताब पर, अपनी टेबल, स्टडी टेबल के ऊपर, या फिर मतलब कि ना कहीं रख कर आप मतलब कि वो कर लो। जिस वक्त अगर के बैच 1 में आपने सही पढ़ा, ठीक है, और आपने 4-5 महीने में कोर्स कवर करके वो कर लिया, फिर जब आप पेपर देके बोर्ड का आओगे ना 2025 में, 2025 में, तो आप वो उसके साथ अपनी परफॉर्मेंस को टैली कर देना। आपको मेरी बात, आपको के बंदे ने ठीक कहा था, ठीक है। आपका बोर्ड एग्जाम ज्यादा आसान होता है, लेकिन शर्त ये है साल के शुरू में पढ़ ले बंदा, साल के आखिर में फिर बंदा, फिर बोर्ड फिर उस तरह से नहीं होता, ठीक है ना। बस बात ये हमारे पास। सो ओके सर, ठीक है सर। प्री बोर्ड एंजाइटी समथिंग कुछ भी नहीं होता। जिसके लिए बोर्ड आसान है तो प्री बोर्ड भी गपशप होता है, जिसने पढ़ लिया वो हो जाएगा, ठीक है। सो शी रिक्वेस्टेड टू आस्क यू अबाउट द फर्स्ट ईयर कोर्स। फर्स्ट ईयर कोर्स जो है बेटा वो ईद के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप उसमें कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। उसके लिए टाइम है अभी, मतलब कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिस नंबर पर आपने पहले कांटेक्ट किया तो उस पर कांटेक्ट कर लें, तो वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। वो आपको बता देंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं आपको जो बातें बताई है ना यार, देखो आसान लफ्जों में मेरा समझाने का तरीका बड़ा फ्रेंडली होता है। ये तुम लोग आखिर में जब देखोगे ना, जिस वक्त मैं तुम्हें कहूंगा ना कि वी विल डिलीट दिस ग्रुप, फिर तुम लोग खुद भी कहोगे कि सर बस
टाइम का पता नहीं चला और बड़ी तेजी से टाइम गुजरा है। अभी जिन लोगों ने 5 साल गुजारे तो वो बेचारे रात को रो रहे थे लिटरली कि यार हमारा सर टाइम गुजर गया, मतलब कि क्यों गुजरा है, हम लोग चाहते हैं कि सर एफएससी में होते। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये बोर्ड जो है ना, बोर्ड एग्जाम्स, मैंने अपने 12 सालों में 13 सालों में ये चीज देखी है, अपने प्रोफेशनल करियर जो करियर होता है उसमें देखी है। बोर्ड एग्जाम्स जो हैं ये बहुत आसान चीज है। इसकी मिसाल एक, मैं बोर्ड एग्जाम्स को ना अक्सर एक मिसाल से देखता हूँ, एक सांप जैसी है। अगर शुरू में देखोगे ना साल को ये इतना सा नजर आता है छोटा सा, लेकिन वक्त के साथ गुजरते 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 अगर इस पर काबू ना पाया जाए ये अजदहा बन जाता है, बहुत बड़ा जो है ना वो एनाकोंडा बन जाता है, वट एवर यू वांट टू से। तो इसलिए बच्चे इसको जो है ना वो बच्चे जो गुमराह करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने साल के शुरू में मजे किए होते हैं और चिल किया होता है, रिलैक्स किया होता है, तो फिर जब वो आंखें में देखते हैं उनसे कवर नहीं होता। 12 घंटे पढ़ने के बाद भी नहीं होता, कहते हैं मैंने 12 घंटे पढ़ा था मेरा पेपर खराब हो गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त एंजाइटी अटैक होने, पैनिक अटैक होने शुरू होते हैं, क्योंकि आपसे नहीं हो रहा था चीज। तो ये 4-5 महीने कर लो, ये आप यकीन करो कि आप उस टॉपर्स की गेम, आप भले 8 क्लास में आपकी मिसाल 60% आई हो, बोर्ड एग्जामिनर को नहीं पता कि मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला के कितने नंबर आए हैं, मिसाल दे रहा हूँ, बोर्ड एग्जामिनर को नहीं पता जमाइमा ने कितने नंबर लिए हैं, उसको नहीं पता भाई। वो पेपर देखेगा, वो कहेगा भाई इसने अगर कि ये बंदा ये बंदी जो है ये टॉपर है, ठीक है, इसमें आपकी प्रेजेंटेशन है, टाइम मैनेजमेंट है, इसमें आपके स्किल्स हैं, इसमें आपका मटेरियल है। ये आप बैच 1 में डिटेल में सीखते हैं, बैच 2 में मतलब कि सीखते हैं, लेकिन बैच 1 जो है मैं बार बार कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 10 का हो, चाहे वो 9 का हो, चाहे वो 11 का हो, चाहे वो 12 को, किसी का भी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें बहुत रिलैक्स होकर, मैं खुद भी बहुत रिलैक्स होकर पढ़ाता हूँ, बहुत ही गर्मी है, ठीक है, अभी तुम देख भी रहे हो कि हाँ कह रहा पसीने आ रहे हैं सर, क्या बड़ा ख्याल कर रहा है यार, क्या हो गया। तो बात ये सारी की सारी कि इस वक्त अगर पढ़ लेते हो तो तुम लोग मतलब कि बिल्कुल रिलैक्स हो गए, ठीक है। स्टडी में इंटरेस्ट कैसे लें, डिस्ट्रैक्शन इतनी ज्यादा, देखो यार सिंपल सी बात है, अपने आप को गोल ओरिएंटेड कर लो, गोल असाइन कर लो। आपको पता होगा कि यार मैंने मतलब कि ना ये काम करना है और मैंने इसको जो है वो कह सकते हैं कि अचीव करना है, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है आपका दिल लग जाएगा। और आप अपने आप को ये टास्क हो कि यार ये सिर्फ 4-5 महीने लगाने हैं, 4-5 महीने बस इसकी कुर्बानी देनी, तो आप खुद ब खुद ही आप इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा उस चीज में। और आपको कि यार मैंने मतलब कि एक नाम बनाना है, ठीक है, आई विल टॉप द एग्जाम, राइट, आई विल टॉप द बोर्ड। तो आप इस वक्त अगर के दिल लगा के सही तरीके से पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह मतलब कि मैं चाहता हूँ, मेरा ये अरमान है कि यार मेरा जो स्टूडेंट है वो बोर्ड में टॉप करे, लाइक जो फर्स्ट पोजीशन है वो मेरे बच्चे की हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरा जो ये अरमान है वो ये बैच 1 वाले 9th के बच्चे पूरा कर देंगे यानी, क्योंकि 98% तक हम लोग गए हैं, 98.7% तक भी हम लोग गए हैं, हमारे बैच के बच्चे गए हैं, लेकिन टॉप 5 टॉप 3 में मतलब कि उस तरह से नहीं आए। अभी हमारे बच्चों को फेडरल बोर्ड के 10 क्लास के बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है, जो कि 1066 से ऊपर नंबर थे उनको स्कॉलरशिप में, 1060 से ऊपर नंबर थे उनको आई गेस स्कॉलरशिप मिली है। तो उसमें हमारे कितने बच्चे थे, लेकिन द थिंग इज कि यार मुझे ऐसा बच्चा चाहिए, तो तुम अपने आप को वो बच्चा बनाओ कि यार मैंने मतलब कि मुझे किसी ने टास्क दे दिया है और मैंने इस चीज को करना, तो ऑटोमेटिकली आपका दिल लगेगा यार, बात ये सारी, ठीक है। सब याद करता हूँ, पेपर के टाइम भूल जाता है, टेंशन होती है ना, एंजाइटी होती है, लेकिन जिस वक्त आप अपने आपको माइंड में ट्रेन करोगे, ये मैं फिर आने वाले वक्त में सेशंस दूंगा उसमें आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। टाइम शॉर्ट है, वी विल कंक्लूड आवर लाइक होल डिस्कशन, एंटायर डिस्कशन जो भी हमने की है उसको कंक्लूड करते हैं। कैन यू कंफर्म दैट टीचर विल गिव सम होमवर्क? डेफिनेटली यार, मतलब कि क्लास 9 तो यार मतलब कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल हमारे टीचर्स या मेरे लिए, मतलब कि क्लास 9 जो है ना बिल्कुल ऐसे जैसे नर्सरी का मतलब लेवल है। तो हम आपको जो एसएलओस का एक लाइक कह सकते हैं कि सिस्टम में लेके आएंगे ना, तो आपको खुद ही मजा आ जाएगा। आप फिर क्लास में कंपेयर करोगे कि यार ये तो चीज हमने इस तरह पढ़ी थी, ये चीज तो हमने पीकेएमजेड में इस तरह समझी थी, ये चीज तो सर हमने मतलब किस तरह समझी थी। पीकेएमजेड एक सरप्राइज है फिजिक्स के बच्चों के लिए, ये फिर मैं क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ये मत पूछना कि वो हो जाएगा, ठीक है। कैन यू प्लीज अबव दिस अबव क्या मनीहा उस्मान, ओके, I am having my assessments these days. It's according to the board pattern. So, sir, can you please tell me which reference book should I use? NBF से प्रिपेयर करो, बुशरा बिल्कुल रिलैक्स रहोगे, ठीक है बेटा। ओके सर, यू आर वेरी हम्बल। बेटा मैं सर मैक कह सकते हैं, सर मैक बना मतलब कि अल्लाह ताला ने मुझे जो एक वो दी है तो वो आप लोगों की वजह से ही दी है। तो मैं अगर के वो नहीं करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, तो इसलिए मेरे से सवाल करते हुए हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। मैं मतलब कि मैं बड़ा चिल आदमी हूँ, ठीक है। मैंने आज तक कभी क्लास में इस तरह गुस्सा नहीं किया, कितने साल हो गए पढ़ाते हुए, मतलब कि ऑनलाइन में 5 साल 6 साल हो गए,
मैंने कभी उस समय डांटा नहीं है, ठीक है। हाँ, एक दफा डांटा था, वो इसलिए डांटा था कि बच्चे पढ़ रहे नहीं थे, पेपर बहुत अच्छा हो गया था केमिस्ट्री का और अगले पेपर के लिए पढ़ रहे नहीं थे। फिर मुझे गुस्सा आया कि यार ये तो मतलब कि नंबर खराब करेंगे, फेल ना हो जाए। तो फिर मैंने उनको जो है ना थोड़ा सा वो दिया। लेकिन द थिंग इज के आप लोग कोई भी सवाल कर सकते हैं, आपस की बात है, ठीक है, बात दबाओ यार, ठीक है। गर्मी में बर्नआउट हो जाता है और पढ़ा नहीं जाता। मैं ये लाइट के सामने खड़े होकर पंखा बंद करके सेशन ले रहा हूँ, ठीक है। द थिंग इज वही बात है, डेडिकेशन आपकी, आप कितना पैशनेट है ये मैटर करता है, ठीक है, बस ये बात। सो आई नो दोनों बड़ी बहनें आपसे ही बड़ी हैं। अच्छा, तुम सजल की सिस्टर हो ना? सजल की सिस्टर हो, ये देखो दोनों बड़ी बहनें कवल और सजल, ये दोनों मेरे से बड़ी है। एक ने तो कल सेकंड ईयर का सेशन भी लिया और फिर कवल है 10 अभी फर्स्ट ईयर में आई है। और ये नाम मुझे नहीं पता, बेटा बता दो भाई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब कि जो बहन भाई होते हैं ना, अभी कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी जमाइमा जो है वो आमना आसिम की बहन है, और इसमें जो बरकी नजर आ रहा है ना, ये एहसन बरकी और अनम बरकी की सिस्टर, मतलब कि इसके दोनों बहन भाई मेरे से पढ़ चुके हैं, एक फर्स्ट ईयर में एक सेकंड ईयर में, मतलब कभी वो करके चली गई। तो इन्होंने मेरे ख्याल से जो अनम ने 4 साल पढ़ा है और एहसन ने भी 4 साल पढ़ा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। बड़ी बड़ी बहन आपसे पढ़ा है, क्या बात है पूछ रहा, ओके। फिजा सत्तार, अच्छा जी, गुड हो गया। सो बस ठीक है यार, ठीक है। मेरे ख्याल से बेटा आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, तो बिल्कुल रिलैक्स रहना, कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं। मेरा नंबर मैं अपना अपना नंबर ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मेरे नंबर मैंने किसी अपने नंबर से जो है वो मतलब कि मैसेज नहीं किया, ये सारा ब्रह्मांड या वकास वगैरह डील कर रहे थे ये चीजें। तो मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी दे दूंगा, सेव कर लो, ठीक है, सरमैक के नाम से सेव कर लेना। तो बस ये जो हमारी जर्नी है, एटलीस्ट तुम 10 तक तो फेडरल बोर्ड में हो। अगर अभी फेडरल बोर्ड में हो तो 10 भी फेडरल बोर्ड में, तो तुम्हारा मेरा साथ बंदा रहेगा, ठीक है। मतलब कि एक सिस्टम होता है ना, जब आप उसमें आ जाते हैं आप मजबूरी में उसमें होते हैं, या फिर आप फर्स्ट या सेकंड ईयर में होते हैं तो 4 साल आपके मेरे साथ हैं, सही है। मतलब कि आपको कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर आपको मेरी होती है, तो आपकी जो मेरी क्लासेस चलेंगी तो उसमें मेरा नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह अपनी क्लासेस में मिलेंगे, बाकी फर्दर डिस्कशन ग्रुप में मैं भेजता रहूंगा और हम ग्रुप को अपडेट करते रहेंगे कि आगे क्या क्या आपने करना है। कोर्स खरीद लें, बुक्स ले लें और कोशिश करें कि मतलब कि ना अपना एक माइंड बना लें कि बस 5 जून से अब पढ़ना है हमने, और 5 जून से अक्टूबर तक जो है ना वो आपको लेके हम लोग चलेंगे। बीच में एक ईद की ब्रेक आएगी, 1 हफ्ते की हम लोग ईद की ब्रेक देंगे, क्योंकि समर वेकेशन भी एक तरह की है, ईद भी इंजॉय करो, खूब सारा जो है वो कह सकते हैं अल्लाह करो ईद में, ठीक है। ये ना हो कि सिर्फ तुम उस दिन भी मतलब की किताब लेके बैठे रहो, जिस दिन ईद हो नहीं पढ़ने की जरूरत, चिल करो, खूब एंजॉय करो, 1 हफ्ता अपने आप को दो, ठीक है। सो ये सीन है। सर यू बायो स्टूडेंट? मैं बायो का स्टूडेंट था बेटा, 10th क्लास में बायो पढ़ी है, ठीक है। डॉक्टर आधा डॉक्टर तो मेरा नजर नहीं आ रहा यार, मैं क्या हो गया, आधा डॉक्टर नजर नहीं आ रहा, ठीक है, बोलो हाँ यार, डॉक्टर नजर आ रहा ना, 10th क्लास की बायो का असर है मेरे पे। सो ठीक है। सो मेरे भाई यार मैंने छोड़ दी थी इसलिए तो मेरा नजर नहीं आ रहा ना, ठीक है। हद 1-10 नहीं पढ़ा था, हद 1-10 तो मेरा बड़ा वो कह सकते हैं कि 10th क्लास में बड़ा लाडला स्टूडेंट था, ठीक है। तो ये सीन है। सो बस हो गए पूरे 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 बस, ठीक है। सो चलें जी बेटा, मेरा ये सेशन आप लोगों के साथ काफी अच्छा रहा, मुझे काफी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। इंट्रोडक्टरी सेशन था क्योंकि 9th क्लास के बच्चे मेरे साथ बिल्कुल पहली दफा वो नहीं हुए थे। और मुझे बता दीजिए आपका आपका ये सेशन का एक्सपीरियंस कैसे रहा, मैसेज भी बता सकते हैं, भले वकास के नंबर पे कर दो, अब्दुलरहमान के नंबर पे कर दो, सजेशंस दे देना कि सेशन में मतलब कि आपने क्या क्या लर्न किया या आपको सारा मैकेनिज्म समझ आ गया, फीडबैक चाहिए। और लाइक कह सकते हैं कि विल यू सेंड अस पीडीएफ? पीडीएफ अभी अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। जैसे ही मतलब कि हमें मिल गए तो आपको मैं ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सीन है, ओके। कल क्लास नहीं होगी, 5 जून को क्लास है, 5 जून को क्लास है पहली, तो आप तब ले लेंगे, ठीक है। अली फैसल जल्दी बता दो, क्लास खत्म होने वाली है और इंशाल्लाह हम लोग जो हैं वो फिर अपने मिलेंगे। बस क्लास सेशन को एंड करते हैं।